नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भाजपा के एक बड़े नेता को अपने ठिकानों पर वेश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जी हां, भाजपा के एक बड़े नेता को उत्तर प्रदेश से अपने ठिकानों पर वेश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भाजपा के ये नेता कौन है और इनके ठिकानों पर वेश्यालय किस प्रकार से चल रहा था, इसका सिलसिलेवार ब्यौरा हम आपको बताते हैं। दरअसल यह भाजपा के मेघालय इकाई से जुड़ा हुआ मामला है। मेघालय भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें हाल फिलहाल ही उनके जो वहाँ मेघालय में ठिकाने थे, जो उनके परिसर थे, फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस पर वेश्यालय चलाने के आरोप लगे थे। यहाँ तक कि जब पुलिस ने छापेमारी की तो पुलिस को उस छापेमारी में वहाँ से 6 नाबालिग बच्चियों सहित करीब 76 लोग वहाँ मिले थे, जो कि उस वेश्यालय के धंधे में लिप्त थे। कहा गया कि यह पूरा का पूरा जो सेक्स रैकेट चलता है, यह सेक्स रैकेट चलाने का मामला भाजपा नेता के ऊपर लगा। बाद में वो वहाँ से फरार हो गए। अब मेघालय भाजपा के वो नेता जो वहाँ से फरार हो गए थे, उन्हें उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। मेघालय भाजपा के इस बड़े नेता का नाम है एन मराक। बर्नार्ड एम मराक अपने फार्म हाउस में कथित रूप से वेश्यालय चलाने के आरोपी हैं। इन्हें अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मेघालय पुलिस ने शनिवार को मेघालय के पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में एक फार्म हाउस पर छापेमारी की। वहां पर कई लोगों को मुक्त कराया गया, जिनके ऊपर आरोप था कि इन लोगों को यही जो भाजपा के नेता है मराक, ये मराक की ओर से जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे कराए जाते थे। वहां पे वेश्यालय चलाया जाता था और वहां लोगों को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। इसी को लेकर के इनके ऊपर कार्रवाई हुई और जब कार्रवाई हुई तो ये मेघालय से फरार हो गए। वहां से भाग करके ये उत्तर प्रदेश के पाकुड़ आकर के छिप गए। कहा गया कि वहां के बाद मेघालय पुलिस ने वहां पे छापेमारी की और छापेमारी के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। दरअसल इस गिरफ्तारी को लेकर के एक और बड़ी बात आ रही है। दरअसल भाजपा ने के जो मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, कॉनराड ए संगमा, उन्होंने भाजपा के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि यह जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो प्रतिशोध की राजनीति है। दरअसल उन्होंने कार्रवाई को सबूतों के ऊपर आधारित कहा है। मेघालय पुलिस के द्वारा मराक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। लुकआउट नोटिस जारी करने के कुछ घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इन्हें गिरफ्तार किया गया और हापुड़ से गिरफ्तारी करने के बाद इन्हें अब आगे मेघालय ले जाकर के पूछताछ और क्या इस सिलसिले में है और किस प्रकार से जो इनके ऊपर कथित रूप से वेश्यालय चलाने का मामला सामने आया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि जो इनका नाम वेश्यालय चलाने के मामले में आया तो उसे लेकर के भाजपा का जो नेतृत्व है वो भी काफी खफा है। भाजपा नेतृत्व को इस बात की क्योंकि जो इससे भाजपा का इमेज है, उस भाजपा के इमेज को भी धक्का लगा है। इसी कारण जब इनके नाम, जो मराक का नाम आया वेश्यावृत्ति में, वेश्यालय चलाने में, तो उसके बाद इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई और इनके जब ठिकाने का पता चला कि मेघालय से भाग करके उत्तर प्रदेश में आकर के छिप गए हैं, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में इन्हें लुकआउट नोटिस जारी करके और तत्काल इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब सबसे बड़ी चीज यह है कि यह भी देखना होगा कि दरअसल जो पार्टी के अंदर की बातें कही जाती है भी कि इसमें कहीं प्रतिशोध की राजनीति तो नहीं है, यानी जो राजनेताओं के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसी प्रतिद्वंदिता के मामले में जो मराक हैं उन्हें फंसाया जा रहा हो। क्योंकि इनकी तरफ से जो इनके समर्थक हैं, उनका यह भी कहना है, मराक के समर्थकों का, कि इन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के मामले में फंसाया जा रहा है और कुछ अपने और कुछ विरोधियों की ओर से इनके फार्म हाउस को निशाना बना करके वहां पर इस प्रकार के आरोप मरे गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह सबूतों के आधार के ऊपर कार्रवाई की गई और छापेमारी की गई, जिसके बाद मराक को वहां से के ठिकाने पे छापेमारी में 76 लोगों को मुक्त कराया गया, जिसमें 6 नाबालिग भी शामिल हैं और उसके बाद इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। वहीं दूसरी ओर भाजपा का, जैसे मैंने आपको बताया कि भाजपा को इनकी गिरफ्तारी और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे इमेज को भी एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि भाजपा के ये उपाध्यक्ष के पद पर हैं। तो भाजपा भी चाहती है कि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो, वो स्पष्ट रूप से साफ हो। इसीलिए भाजपा ने की ओर से भी इनकी गिरफ्तारी में कोई अभी तक ऐसा बयान नहीं आया है कि इसके ऊपर कोई प्रतिशोध की राजनीति है या किस प्रकार का मामला है। लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार अपना विस्तार करने में सक्रिय है, वहां पे उसके एक नेता के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है, इतनी बड़ी संख्या में लोग मुक्त कराए गए हैं, वो भी यह वेश्यालय से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में आगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, इसके ऊपर भाजपा क्या निर्णय लेती है, क्या इन्हें पार्टी के ऊपर से भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है या आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पूरे के पूरे मामले को आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पर।